दोस्तों, आज के समय में कई लोग अपने अतीत को लेकर हमेशा पछताते रहते हैं। वे लोग ना चाहते हुए भी अपने अतीत को छोड़ नहीं पाते। हमेशा अपने अतीत की बातों को सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, जिसकी वजह से वे लोग अपना वर्तमान को हमेशा खराब कर लेते हैं। और जो लोग अपने वर्तमान को खराब करते हैं, उनका भविष्य तो खराब होना स्वाभाविक है। आज हम इस कहानी के माध्यम से अपने मन को वर्तमान में कैसे लगा कर रखें, ये जानेंगे। वैशाली राज्य के एक गांव में हरकू नाम का किसान था, जिसके पास 20 बीघा जमीन थी। उसके पास 2 गाय भी थी। वह अपनी पत्नी व 3 बेटियों के साथ बड़ी ईमानदारी से रहता था। वह एक अच्छा इंसान था, परंतु हमेशा अपने अतीत में खोया रहता था। दरअसल उसके पिताजी इस गांव में एक जमींदार थे। उनके पास कई बीघा जमीन थी, परंतु जुए की लत में उन्होंने अपनी सारी जमीन खो दी। बस ये 20 बीघा जमीन हरकू को अपने मरते समय दे गए। हरकू हमेशा सोचता रहता, काश मेरे पिताजी जुआ ना खेलते तो मैं भी आज जमींदार होता, मेरे पास भी बहुत रुपया होता और आराम से अपना जीवन जीता। हरकू अपने पिताजी की इस गलती की वजह से हमेशा उन्हें कोसता रहता और दुखी रहता। वह ना ही अपनी खेती पर ध्यान देता और ना ही अपने परिवार पर। एक दिन उनके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए, जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। उन बौद्ध भिक्षु के बारे में सुनकर हरकू भी अपनी समस्या लेकर पहुंच गया। हरकू ने भिक्षु को प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास तुमसे कम जमीन है या बिल्कुल भी जमीन नहीं है? हरकू ने उत्तर दिया कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, कुछ तो मेरे ही खेत में मजदूरी करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपनी 20 बीघा जमीन में भी खुश नहीं हो और लोग उससे कम जमीन में भी खुशी खुशी जी रहे हैं। इसका मतलब समस्या तुम्हारी परिस्थिति में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में है। अब एक बात बताओ, यदि तुम्हारे पिताजी ये 20 बीघा भी जुए में हार जाते तो फिर तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती, तब तुम क्या करते? दोस्तों, हरकू को भिक्षु की बात से ये एहसास हुआ कि आखिर क्यों वह हमेशा अतीत में खोया रहता था। क्योंकि वह अपने अतीत से खुश नहीं था। हमेशा बस यही सोचता रहता था कि काश मेरे पिताजी ने जुए में ये जमीन ना गवाई होती तो कितना अच्छा होता। परंतु अब उसकी सोच बदल गई कि अच्छा हुआ, कम से कम मेरे पास 20 बीघा जमीन तो है खेती करने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए। हरकू की इस सोच की वजह से उससे अब अपने अतीत से कोई शिकायत नहीं रह गई थी और इसलिए अब वह अपने अतीत में न रहकर वर्तमान में रहकर अपना जीवन जीने लगा। हमारा अतीत में फंसे रहने का कारण यही सोच है। साइकोलॉजी में इसे अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। जब भी हम अतीत में घटने वाली रियल घटना को बेहतर बनाने के लिए एक काल्पनिक घटना से रिप्लेस करते हैं तो इसे अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, काश मेरा जन्म किसी अमीर घर में हुआ होता तो कितना अच्छा होता। काश मैं IIT से इंजीनियरिंग करता तो कितना अच्छा होता। काश मेरी ये नौकरी की जगह किसी अच्छी जगह नौकरी लगी होती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, यही सबसे मुख्य कारण है हमारा अतीत में फंसे रहने का, क्योंकि जो चीज़ रियल में घटित हुई है हम उससे बेहतर की कल्पना करते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपनी सोच को जस्ट अपोजिट करना होगा, अर्थात अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के स्थान पर डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग को अप्लाई करना होगा। अर्थात जो रियल घटना घटित हुई है उसके और खराब हो सकने के बारे में सोचना। जैसे, अच्छा हुआ मैं इस घर में पैदा हुआ, कहीं किसी गरीब घर में पैदा होता तो कैसे जीता। अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पर इंजीनियरिंग कर ली थी, जिसकी वजह से मैं नौकरी कर रहा हूँ, वरना लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना है कि अतीत में जो भी हुआ था वो अच्छा हुआ था, वरना उससे बुरा भी हो सकता था। ये सोच पैदा करेंगे तो 100% हम अतीत में कभी नहीं फंसेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।